हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भाई, आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारियाँ देने वाली हूँ, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा और मुझे नहीं लगता है कि किसी ने नोटिस किया होगा। तो जल्दी से अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो है अमित किट्टो का। अमित किट्टो फेमस हुए और उनका एक बहुत बड़ा कारण भी था। पहले तो वो ब्लॉगर नहीं थे, पर सचिन जी के कहने के बाद ही वो व्लॉगिंग करना शुरू करे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। लोगों ने उनको भी अच्छा सा प्यार दिया, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की जोड़ी अच्छी थी, सब कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन अभी जो सचिन मनीषा और ये जगत दीदी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी ने सब ने अच्छे से कमाया है और कुछ लोगों ने उनका साथ दिया, कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ है? सचिन मनीषा के बाद सिर्फ अमित किट्टो का फायदा हुआ, क्योंकि ये उनके सगे बने रहे। भाई, टाइम टाइम पर पूरी फैमिली उनके घर में ही पड़ी रहती थी। ऐसा लगता था मानो उनका घर नहीं धर्मशाला हो गया है। इनकी फैमिली पूरी की पूरी वहीं पड़ी रहती थी। अक्सर अब कोई अपने घर में कोई किसी को क्यों रहने देगा, फायदा ही तो होगा। तो वही फायदा हो गया। मतलब कि अब उनके पास एक नई गाड़ी आई है, एसयूवी आई है, और ये लोग इतना ज़्यादा खुश थे कि भाई मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि ये जो हमारी मनीषा जी हैं, इनको समझ ही नहीं आती कोई चीज़। भाई, अब 1.5-2 साल बाद आपको अपना पति मिला था, तो आपको अकेले तो टाइम बिताना था उनके साथ, लेकिन नहीं। उन्होंने बुलाया, एक बार बुलाया और भाई साहब भागे भागे पहुंच गए, दोनों हस्बैंड वाइफ वहां पहुंचे। भाई, गाड़ी खरीदनी थी। गाड़ी खरीदने के लिए पूरी फैमिली, मतलब किट्टू जी की बहन जी, वंदना जी, ये भी सभी लोग गए थे। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया कि भाई फैशन सेंस देखो, इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, पर हमारी भाभी जी तो सिर्फ साड़ी में वहां पहुंच गई। मतलब स्वेटर ना शॉल कुछ भी नहीं, वो साड़ी पहन के गई। और किट्टू जी भी फैशनेबल शॉर्ट कपड़े, मतलब जिस तरह के वो कपड़े पहने थी, ऐसा लग रहा था कि सर्दी का तो मौसम ही नहीं है। भैया, मैं भी कंफ्यूज हो गई कि हमारे यहाँ तो बड़ी सर्दी हो रही है, इनके यहाँ सर्दी ही नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, जैसे ही वन्ना दी को देखा तो लगा नहीं, सर्दी है भाई, सर्दी है भाई। उन्होंने बकायदा जैकेट और स्टॉल भी ले रखा था, तो मतलब सर्दी है। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं थी शायद सर्दी। चलो, ये भी अवॉइड कर दिया। हम लोग पहुँचे शोरूम में। शोरूम के अंदर गए, भाई खूब हंसी धमाल, बड़े पॉजिटिव वीडियो था, अच्छा था। हम ये नहीं कहेंगे वीडियो ख़राब था, वीडियो अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जब वो ओपनिंग हो गई गाड़ी की, खूब मज़े किए सबने। लेकिन फिर जब उसमें पूजा की जाती है गाड़ी की, तो भाई टिक्कू रानी ने उसमें सथिया बनाया, मतलब फिर उसके बगल में ओम लिखा। ओम लिखने के बाद माला वाला पहनाया गया, अच्छे से पूजा वूजा हुई, जल छिड़का गया, दिया आरती दिखाया गया पूरे अंदर से बाहर तक गाड़ी को। वेल गुड, बहुत अच्छा। शंकर जी की मूर्ति भी स्थापित की गई उसमें, और ओम नमः शिवाय के नारे भी लगे, मतलब जयकारा हुआ। बहुत कुछ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा लगा देख करके कि भाई भक्ति से ओतप्रोत ये फैमिली, बहुत ही अच्छा लगा कि अभी कुछ दिन पहले भाई मंदिर भी घूमने गए, उज्जैन गए, सब जगह गए। लेकिन क्या इनकी बुद्धि घास चरने चली गई थी? इनके पास दिमाग ही नहीं था, 1% भी नहीं दिमाग है, ये इन्होंने यहाँ पर दिखा दिया कि इनके पास दिमाग नहीं है। जिसके पास नया नया पैसा आता है ना, वो लोग कुछ भी करते हैं। आप किसी पढ़े लिखे इंसान को या किसी बहुत बड़े क्रिएटर को देखो, या फिर फिल्म मेकर को देखो, या क्या क्या कह सकते हैं, हीरो हीरोइन को देखो जो बहुत सुपरस्टार हैं, वो लोग बहुत काम रहते हैं। उनके पास पैसा है लेकिन इतना उड़ते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी इतना हाई फाई नहीं होता है, और जब नया नया पैसा मिलता है उनको, तो उसको वो दिखाने के लिए शो ऑफ इतना ज़्यादा करते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता, फूहड़ लगता है, ठीक है। अब उसके अलावा भी इन्होंने जो किया वहाँ पर, वो मैं अब बताती हूँ आपको। भाई, पूजा वूजा हो गई। उसके बाद अमित जी का प्लान था कि हम उस पर किट्टो जी के पैरों की छाप लेंगे। ये बात कुछ समझ नहीं आई, ठीक है। भाई, इनके यहाँ होता
हो सकता है इनके यहाँ होता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता होता होगा, क्योंकि ये भी गांव से ही हैं। अभी दिल्ली में रह के जॉब कर रहे हैं तो उससे क्या, लेकिन जड़ तो गांव में है ना। और वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो बहू आती है तो उसके पैरों की छाप दीवार पे नहीं देते हैं। मतलब शायद इनके यहाँ होता होगा ना, पैरों की छाप दीवार पे चढ़ चढ़ के दीवारों पे छाप देती होंगी, हो सकता है ऐसा हो। क्योंकि हमारे यहाँ बहू को लक्ष्मी बोलते हैं, तो उसके हाथों की छाप दीवार पे देते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसका प्रवेश होता है। उसी प्रकार जब इनकी गाड़ी आई तो इनको अपने हाथों की छाप देनी चाहिए थी उसमें, अगर देना ही था तो। मतलब वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर देना था तो हाथों की छाप दे सकती थी। लेकिन नहीं भाई, इन्हें तो अपनी फुहड़ता दिखानी है, गंवारपन दिखाना है, मैं कितनी गंवार हूँ, है। तो इन्होंने वो दिखाने के लिए भाई साहब ले आए थाली रंग वाली, और उसमें टिक्को जी को खड़ा कर दिया, और बड़ी ही फुहड़ता के साथ इनको गोदी में उठा करके उस गाड़ी में जहाँ पर ओम लिखा था उसी के ऊपर छाप दिया। अरे जरा सी भी शर्म होती तो ये काम करते ही नहीं। इतने बेशरम लोग, इतने अज्ञानी लोग जो इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। भाई ओम लिखा था, ओम का मतलब साक्षात शिव। आपने उस जगह पर पैर रखा भाई। अब आप कहोगे कि नहीं मैंने उसके थोड़ा बगल में रखा था। अरे बगल में भी रखो, बगल में भी रखो, लेकिन वो गलत हुआ कि नहीं। अभी गाड़ी की पूजा भी नहीं हुई, आपने बोला कि मंदिर में पूजा होगी, तो भाई पूजा के पहले ही उसमें आपने पैर रख दिए, उस पर आप सवार हो गई ऊपर। ये बहुत गलत था। और ये देखने के बाद तो मेरा एकदम मन खराब हो गया कि लोगों ने ये जो किया है कहाँ तक सही है। किसी के भी मुंह से ये शब्द नहीं निकला कि ये नहीं होना चाहिए। भाई वायरल चल रहा है, ट्रेंडिंग है, और सभी लोग ऐसा कर रहे हैं तो सब लोग कुएं में कूदेंगे, आप भी कूद जाओ। कुछ अज्ञानी हैं जो ये काम कर रहे हैं, और इनके जैसे फूहड़ लोग भी कर रहे हैं। थोड़ा सा समझो। इसीलिए कहते हैं ना, घर में बड़े बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर ऐसा कोई होता तो वो इन्हें शायद सलाह तो देता ज़रूर कि नहीं बेटा ये काम नहीं करना है, ये गलत है। दूसरी तरफ इनके कपड़ों को लेकर के आजकल बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि भाई इतने फूहड़ कपड़े पहनती हैं। इनके पति बड़े खुश होते हैं और रील्स बनाते हैं ऐसे ऐसे गानों पर जो कि शायद पसंद भी नहीं आता है लोगों को। इन्हें लगता है कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, पर पसंद नहीं कर रहे हैं। वो शॉर्ट आता है ना तो वो स्क्रॉल करने में ही निकल जाता है, इसलिए ऐसा होता है। पर आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है। कुछ लोग हैं जो पसंद करते होंगे, पर पब्लिक थू ही करती है ऐसे लोगों के ऊपर। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जब इंसान ऊपर चढ़ने लगता है ना तो वो ये मर्यादाएं और ये चीज़ें भूल जाता है। और जो इंसान नहीं भूलता है वही ऊंचे की सीढ़ी चढ़ता है। क्योंकि अभी नई नई आपकी कहते हैं ना प्रमोशन हुआ है, तो वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पा रही। भाई इतना पैसा कहाँ रखें, कैसे रखें, ये गलत काम का पैसा आखिर रखें कहाँ, क्योंकि ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं किसी को। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि भाई हमारी मनीषा भाभी, ये पता नहीं कहाँ से ये लोग आते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि भाई अभी अभी ये एक हुए थे और फिर से ये वही हरकतें कर रही हैं जो पहले कर चुकी थी। आप लोगों ने देखा होगा कि किट्टू जी एक वीडियो में रोई थी, जब ये तीनों लोग बैठे हुए थे और उनका बेटा खाना खा रहा था वहीं पर, तो वो रोई थी। पर वो बात समझ नहीं आई थी किसी को। जब डीपली समझा तब पता चला कि उन्होंने कुछ ऐसी बात की थी। इनके हस्बैंड उनसे कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक रहते हैं, मतलब दोस्तों की तरह। तो शायद कहीं ना कहीं मनीषा को ये पसंद नहीं आता है। लेकिन मनीषा ने इस जगह फिर से गलती कर दी। क्या गलती कर दी? इन्होंने अपने पति को ना रोक करके इन्होंने किट्टू को रोका। मजाकिया अंदाज में ही सही, लेकिन उन्हें टोका। पर ये गलत था। आप किसी दूसरे को नहीं टोक सकती हैं। हमारा पति ही अगर गलत है तो हम पहले उसको गलती का एहसास कराएंगे ना, उससे बोलेंगे। आपने अपने पति को नहीं बोला, आप उस औरत से एक तरह से झगड़ा करने लगी, तो ये गलत था। वो रोने लगी थी, लेकिन आपके पति को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो नॉर्मल थे। और आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने पति के साथ चिपक चिपक के आप इस तरह से वीडियो। भाई इतनी जल्दी माफ़ कैसे कर दिया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। ये इतनी जल्दी कैसे माफ़ कर सकती है उस आदमी को? और उस आज भी वो यही हरकतें कर रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं किट्टू जी के मन में भी कुछ ऐसी बातें हैं उनके लिए, जगत भैया के लिए,
जो कि आगे चलकर मनीषा के लिए खतरा बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं, क्योंकि क्लियर दिखता है वो जिस तरह से दोनों शॉर्ट्स बनाते हैं जगत भैया और किट्टू जी, तो उसमें वो चीज़ें दिखती हैं जो ये दिखाना नहीं चाहते, खास करके किट्टू जी। जगत भैया तो मान लो करते ही हैं, उनकी तो आदत ही है, वो सबके साथ करते हैं, लेकिन किट्टू जी भी कहीं ना कहीं उनके अंदर फीलिंग्स हैं कुछ जो दिखती हैं साफ। पता नहीं उनके पति को नहीं दिखती हैं, क्यों नहीं दिखती हैं ये नहीं पता, लेकिन शायद आगे चलकर मनीषा फिर से उसी जगह पर खड़ी रहेगी जहाँ पर अभी खड़ी थी। और उम्मीद करते हैं कि भाई ऐसा ना हो, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं ना हमारी भाभी जी की, तो ये तो होगा, 100% होगा, क्योंकि अभी भी वो सिर्फ पैसों के चक्कर में है कि भाई हार मिल गया है, लहंगा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो ठीक है ना, मेरा पति जो कर रहा है करने दो उसको। इतनी बचकानी हरकतें, इतनी बचकानी हरकतें। और पता चला है ना, इनकी सासू माँ पहले कहती भी थी कि ये काम चोर है एक नंबर की, इससे काम होता नहीं है, तो इसी काम चोरी की वजह से ये इधर उधर भाग रही हैं। इनको चाहिए था अगर कहीं बाहर ही जाना था तो अपनी ननद के यहाँ चली जाती, उसका मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको देख कर आ जाती, लेकिन नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे भाई, काम भी करना पड़ेगा। और ये जब अपने ससुराल पहुँचती हैं सिवान, तो वहाँ भी इनकी देवरानी और देवर दोनों चले गए थे, तो अब वहाँ पर भी यही दोनों हैं। मतलब कि फिर पहले वाली चीज़ें ही हो रही हैं, ये अपने रंग फिर से दिखा रही हैं। जब इनकी प्रॉब्लम थी तो सभी लोग खड़े थे, लेकिन लोगों की ज़रूरत पर ये कभी नहीं दिखाई देते हैं, ये सिर्फ वीडियो बनाने पर ध्यान देते हैं। भाई मुझे ये कंटेंट अच्छा लगा यहाँ पर, क्योंकि भाई किट्टू जी के यहाँ गाड़ी आ रही थी, वो कंटेंट ज़्यादा अच्छा था। बहन के यहाँ जाते तो क्या कंटेंट बनता, इनका कुछ भी नहीं मिलता, तो इस वजह से वहाँ गए ही नहीं। तो इन दोनों की जो बॉन्डिंग है ना, दोनों फैमिली की सिमिलर ही लगती है, दोनों के दोनों फालतू फैमिली है। इतने फूहड़ लोग हैं कि इन्हें तमीज़ ही नहीं कि हमें कहाँ क्या बोलना है, पर दूसरों को तमीज़ सिखाएंगे बाकायदा बहुत अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मुझे इसका सेकंड पार्ट भी लाना है बहुत जल्दी ही, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सपोर्ट भी करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, और जल्द ही इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो मिलते हैं, बाय।